हेलो, वेलकम टू माय चैनल। बिग पेन सीरीज में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे वादा किया था कि हम कोर स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी रीजन से आपको बैक पेन हो रहा हो, ये एक्सरसाइजेस, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण इलाज हो सकती है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हम आम भाषा में समझते हैं कि ये कोर मसल्स एक्चुअली क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई टेंट होता है जिसमें एक बेस होता है और उसके चारों तरफ कपड़ों के लाइनिंग से टेंट को सपोर्ट मिलता है, जिससे टेंट जो है अच्छी तरह से स्टेबल रह पाता है। आप यही टेंट की मैकेनिज्म जो है अपने शरीर में इमेज कर सकते हैं। मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बीच का सपोर्ट सिस्टम है, मतलब जिसको हम बेस बोलते हैं, जो लकड़ी का बाम्बू होता है वो, और उसके साथ जो कपड़े का लगाते हैं जिससे टेंट का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होता है, उसको हम मसल्स के साथ रिसेंबल करेंगे, मसल्स की तरह से समझेंगे। कोई एक साइड के तंबू के कपड़े में कोई भी दिक्कत आ जाए, फट जाए, लूज हो जाए, तो फिर तंबू का बेस जो है वो पूरी तरह से हिल जाता है, जो तंबू को खड़े रहने में मदद करता है। बेस एक तरफ झुक जाएगा और ज्यादा फोर्स आने पर गिर भी सकता है। उसी तरह से जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में चारों तरफ मसल्स आए हुए होते हैं, रीढ़ की हड्डी के आगे और दोनों साइड में और पीछे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए एक मसल सिस्टम रहता है, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, मतलब एक दूसरे के तालमेल में काम करते हैं। अगर ये मसल्स में कहीं पर भी वीकनेस आ जाए या फिर वो उसकी स्ट्रेंथ घुमा दे, उसमें इंजरी हो जाए, सपोर्ट अच्छी तरह से ना दे पाए, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होने की जो हमारी क्षमता है उसमें दिक्कतें आने लगती है। मतलब मसल इम्बैलेंस होने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी जो स्ट्रेट होनी चाहिए, अच्छे से पावरफुल तरीके से हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट देनी चाहिए, वो नहीं दे पाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके कोर मसल्स, सराउंडिंग मसल्स ताकतवर है, तो वो रीढ़ की हड्डी को अच्छे से सपोर्ट दे पाएंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से मूवमेंट में हेल्प दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। शुरू में जो कोई भी एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब कि अगर आपने कभी भी कोई स्पाइनल एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आप रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर भी ये एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से आपके मसल्स की स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और फिर आप एडवांस स्टेज में जा सकते हैं। तो शुरू की एक्सरसाइजेस जो है आप कोई भी कर सकते हैं और अपने बैक पेन में राहत पा सकते हैं। पहले आप आराम से लेट जाइए। हमें पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमारा जो ये पेल्विस बोन है, थापा, उसको मूवमेंट देना है और पेट के जो मसल्स है उसको हल्का सा अंदर खींचना है। मतलब जब हम अपना बेल्ट लगाते हैं या फिर अपनी सलवार को टाइट करने की कोशिश करते हैं, यूरिन होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तब जैसे हम अपने टमी को अंदर खींचते हैं सांस को रोके बिना, उसी तरह से उतने ही फोर्स से हमें अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। उसके साथ साथ हमारा जो ये पेल्विस बोन है इसको हमें ऐसे पीछे की ओर ले जाना है और हमारी बैक है उसको फ्लैट करना है। देखिए इस तरह से पहले हम पेट को थोड़ा सा हल्का सा अंदर खींचेंगे और ये जो हमारा पेल्विस बोन है इसको ऐसे करेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ना है। ये एक्सरसाइज करते समय हमें सांस को होल्ड करना नहीं है, सांस को रोकना नहीं है, हमें हल्की हल्की सांसें लेते रहना है। पेट की स्नायु को हल्का सा अंदर खींचना है। देखो यहां से नहीं, ये हमारा ऊपरी हिस्सा है पेट का, अपर एब्डोमेन, उसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे जोर नहीं लगाना है। हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, मतलब निचला हिस्सा, पेट के नीचे के हिस्से को हमें हल्का सा टाइट करना है और ऐसे फ्लैट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए ये जो मेरा पेट का हिस्सा है इसको मैं ऐसे खींच के हल्का सा जोर लगा के फ्लैट करने की कोशिश करूंगी। उसके साथ साथ हमारा ये जो पेल्विस बोन है उसको ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे मूव होगा, फिर रिलैक्स।
इस तरह से। आप मेरी उंगलियों के मोशन को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कैसे मूव होता होगा। इसको आपको होल्ड करना सीखना है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अगर शुरू में आप समझने के लिए होल्ड ना करें, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब खींच के अच्छे से छोड़ दें तो भी चलेगा। जब आप अच्छी तरह से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझ ले, अपने दिमाग में वो परसेप्शन मतलब क्या करना है वो दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद आप अपना होल्ड बढ़ा सकते हैं। ये जो है इसको ऐसे इस तरह से आपको खींचना है और ढीला छोड़ना है। अब हमारी दूसरी बेसिक एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। आपने घुटनों को ऐसे सीधा करना है, पैर को 90-90 पोजीशन बोलते हैं इसको, इसमें होल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने पैर को रखिए, पैर को हल्का सा अंदर की तरफ खींचना है, होल्ड करके रखना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से छत की ओर करना है। ये अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई स्टूल या फिर कुछ सपोर्ट अपने हिल के नीचे, एड़ी के नीचे रख सकते हैं। सोफे पर आप रख सकते हैं या फिर कोई स्टूल लगा दीजिए जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। अगर सपोर्ट के बिना हो सके तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे 90-90 में रखिए। फिर शुरू में सिर्फ हाथ को हमें इस तरह से पीछे ले जाना है। जब भी हम ये हाथ हिलाते हैं, हमारे पेट के मसल्स को हमें हल्का सा अंदर खींच के रखना है, मतलब हमारी कमर ऐसे ऊपर नहीं उठनी चाहिए। पेट जो है हमारा ढीला, लोअर एब्डोमेन को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लोअर बैक जो है हमारा पूरा सपोर्टेड हो। उसके बाद हमें ऐसे 90-90 पोजीशन में पैर को उठाना है, हाथ को सीधा रखना है। ये मेंटेन करते हुए हमें हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है और आगे लाना है। ये है हमारी बिगिनिंग एक्सरसाइज। ये आप अच्छे से करो। उसके बाद पैर को सीधा करना है, फिर वापस लाओ। ऐसे बारी बारी से पैर को सीधा करो घुटने से और वापस लाओ। ये एक्सरसाइज करते करते हमें पेट के स्नायु को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कोर मसल्स एक्टिवेशन में फायदा देगा। मतलब कोर मसल्स मतलब हमारे जो एब्डोमेन मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे हमारे लेग की मूवमेंट में हेल्प होगी। इस तरह से हमें हाथ को और पैर को सीधा करते जाना है। आप ये दोनों साथ में भी कर सकते हैं जो कि एडवांस वर्जन है। ऐसे इस तरह से इससे आपके कोर मसल्स में काफी ताकत मिलेगी। तो ये थी हमारी बेसिक इस पोजीशन में होने वाली कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। इसके साथ आप प्लैंक, हाई प्लैंक पोजीशन और फोरआर्म प्लैंक पोजीशन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी ये एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से दिखाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी क्विक रिवीजन में मैं आपको दिखा रही हूँ। हाई प्लैंक जो है वो हमें करना है, दोनों हाथ के पंजों को नीचे रख के हमारे रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है इस तरह से। यह है हमारा हाई प्लैंक एक्सरसाइजेस जिसमें आपको होल्ड भी कर सकते हैं। और दूसरा है फोरआर्म प्लैंक जिसमें हमें कोहनी के बल पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और गर्दन को भी सीधा रखना है। ये थी हमारी दूसरी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। प्लैंक में हमारे कोर बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिवेट होते हैं। आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद होल्ड बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे 20 सेकंड भी हो रहा है, 10 सेकंड भी हो रहा है, आप प्रैक्टिस चालू रखिए। आहिस्ता आहिस्ता से आपके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं जिसमें सिंपल हमें, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, घोड़ा बनना है। कोर स्टेबिलिटी के लिए
बैठना है क्वाड्रपॉड पोजीशन में। अब इसमें हमें बैक को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे जो लोअर एब्डोमेन है उसको थोड़ा खींचना है अंदर की तरफ, मतलब हमारा बैक जो है ऐसे ऐसे हिलना नहीं चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए। उसके साथ ही हमें मूवमेंट करना है, मतलब बैक स्टेबल होने के बाद पहले हम एक एक हाथ को उठाएंगे और बैलेंस मेंटेन करना सीखेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो, ये बिगिनिंग एक्सरसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद हम पैर को सीधा करेंगे ऐसे, इसको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर दूसरा पैर और उसको भी रिलैक्स करो। ये एक्सरसाइज करते समय हमारी कमर हिलनी नहीं चाहिए, ना तो ऊपर उठनी चाहिए, ना साइड में हिलनी चाहिए, मतलब हमारी लोअर बैक स्टेबल होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे कोर मसल्स एक्टिवेट होंगे। फिर से देख लीजिए, इस तरह से हाथ और इस तरह से पैर को सीधा करना है। एडवांस में हम ऑल्टरनेट हैंड और लेग उठा सकते हैं, मतलब इसको पहले पैर और फिर उसका ऑपोजिट हैंड सीधा करना है, फिर वापस से नीचे कीजिए। इस तरह से हमें दोनों साइड करना है। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो क्वाड्रुपॉड पोजीशन में हम कोर मसल को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लैंक हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। ये 3 एक्सरसाइज से हमारे कोर मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। ये मसल एक्टिवेशन के बाद ग्लोबल मसल्स, मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे के स्ट्रॉन्ग मसल्स और आगे के एब्डोमिनल मसल्स, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये एक्सरसाइज आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आपकी स्पाइन जो है वो बुलेट प्रूफ हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आशा करती हूँ ये सारी एक्सरसाइज से आपके बैक पेन में बहुत ही राहत मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। गुड बाय।